चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहले भगवान से प्रेयर करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आज के दिन के लिए। थैंक यू माता-पिता को, थैंक यू सभी गुरुजनों को, थैंक यू आज के दिन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक का नाम है जादुई हवा, 23वां दिन है, जिसमें आप साँस लेते हैं। कितने लोग आप लोग जो है कि ऑक्सीजन जो आपको फ्री मिलता है, उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हो? चैट बॉक्स में डालेंगे। नहीं होते तो होना चालू करिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ फ्री में दिया है, जो है जादुई हवा जिसमें आप साँस लेते हो, या बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित। मेरी एलन चेंज, शिक्षाविद और लेखिका, ये राइटर हैं, उनका कहना है कि जब सुबह उठते हो और सुबह उठ के टहलने जाते हो, तो कहीं न कहीं आपके अंदर थोड़ा-सा चेंज आना चालू हो जाता है धीरे-धीरे करके। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में साँस लेती हूँ, उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे ज़रा-सा भी समझदारी नहीं आती, आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह साँस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी ज़िंदगी बदली, तो जिन चीज़ों को मैं अनदेखा कर देती थी, जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वह मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से छोटे संसार और दिन के प्रति जीवन जीवन की छोटी-मोटी बातों पर चिंता करती, लेकिन फिर मेरी आँखें खुलकर और मैं बड़ी तस्वीर और सृष्टि के आश्चर्यजनक के बारे में सोचने लगी। इसमें कहा जा रहा है कि पहले हो सकता है कि शायद आपको ये ना हो कि यार ये हवा तो हमें फ्री में मिल रही है, इसके लिए क्या ज़रूरत है ग्रेटफुल होने के लिए। लेकिन जैसे-जैसे आप ग्रैटिट्यूड चैप्टर में आगे बढ़ते जाएँगे मैजिक बुक में, आपको समझ में आ जाएगा कि हर छोटी से छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है? जैसा कि महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था कि सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और सूर्य की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर या संयोगवश नहीं हुआ था। न्यूटन कहते हैं कि सौर तंत्र को अगर देखा जाए, तो सूर्य और पृथ्वी की गर्मी की सही दूरी ये संयोगवश नहीं है। इसके भी पीछे कोई न कोई कारण है। इन शब्दों ने मुझे ज़्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं था कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है, उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, या तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते हैं, तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते हैं। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी और जीवन को समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं, और उनका महीना समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में भी जरा सा भी परिवर्तन नमक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज़ संयोग से हो सकती है। यही लगता है कि सारी चीज़ें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई, रखी गई, आदर्श ढंग से संतुलित, वे सब हमारे लिए है। इसमें बोला जा रहा है कि हमें जो ऑक्सीजन मिल रहा है, यह सृष्टि की व्यवस्था है, मतलब ये नेचर की व्यवस्था है कि हमें ये नेचर हमें फ्री में दे रहा है, ठीक है? पर यह कोई संयोग नहीं है, इसके लिए यूनिवर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो हमें कहीं न कहीं यूनिवर्स को भी ग्रेटफुल होना चाहिए कि हाँ, यूनिवर्स से आप सोचो आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल रही हैं। पेड़-पौधों से आपको जो ताज़ी हवा मिलती है, बहुत कुछ यूनिवर्स ने आपको दिया है, तो उसके लिए आप ग्रेटफुल होइए, ठीक है? जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीज़ें संयोग नहीं है, जब आपको ये एहसास होता है आपकी लाइफ में ना, कि ये सारी चीज़ें संयोग से नहीं है, ये और पृथ्वी तथा पृथ्वी के चारों ओर हर छोटे से छोटे तत्व को संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि ये सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप साँस लेते हैं, ठीक है? आप जिसमें साँस लेते हैं, प्रकृति का मज़ाक या संयोग नहीं है। ये प्रकृति का मज़ाक नहीं है, संयोग नहीं। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट की आवश्यकता है, तो फिर आप साँस लेते हैं, और शरीर में साँस खींचना आश्चर्य बन जाता है। मतलब आप सोचिए कि यूनिवर्स आपको, प्रकृति आपको कितनी हवा फ्री देती है। जब कोविड का टाइम आया, आप देख सकते हो कि कोविड के टाइम में आपको
ऑक्सीजन लेने के लिए कितने पैसे लोगों ने दिए, लेकिन बहुत सारे लोग बिना ऑक्सीजन के ही मर गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो सोचिए कि वो ऑक्सीजन आज हमें प्रकृति से फ्री में मिल रहा है, तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो सब ग्रेटफुल बनिए उसके लिए भी, ठीक है? हम एक के बाद एक साँस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे साँस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। जब हम साँस लेते हैं, तो ये हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम ज़िंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। कहा जा रहा है कि जब भी हम साँस लेते हैं, ठीक है? हमारी साँस लेने के लिए हवा यूनिव प्रकृति में मौजूद है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। ठीक है? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन लेना। अगर आप सोचो, आप ऑक्सीजन लेना बंद कर दो, तो क्या होता है? आपकी साँस फूलने लगती है, आपका दम घुटने लगता है। तो सोचो कि ऑक्सीजन लेना कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है? ताकि हम ज़िंदा रह सकें, ठीक है? जब मैंने पहले कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करती थी, जिन्हें मैं पाना चाहती थी। और यह तरीका कारगर साबित हुआ, लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। कहा जा रहा है कि पहले जब आपकी लाइफ में आपको बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मिली थी, उसके लिए आप ग्रेटफुल हुए ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिली, समझ में आ रही है धीरे-धीरे, तब आपको धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप प्रकृति के करीब जाते जाओगे, जैसे आपको सूर्यास्त जब होता है, वृक्ष, समुद्र, पृथ्वी, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन के आस-पास के लोग के लिए जब आप और अधिक कृतज्ञ होगे, तो आपकी लाइफ में और अच्छी-अच्छी चीज़ें धीरे-धीरे करके अट्रैक्ट होना चालू होगी। और अब मैं समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ, जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें आप साँस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुँच जाते हैं और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना ज़्यादा ही चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? आज ज़रा ठहरें, आज आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है। उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप साँस लेते हैं। थोड़ी देर के लिए रुकिए और नेचर में जाइए, जब आप टहलने जाएँगे बाहर तो आप आँखें बंद करके फ़ील करिए कि आप टहल रहे हैं और आपको फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है। आँखें बंद करके फ़ील करिए। चेतन होकर 5-5 बार साँस लें, आँखें बंद करना है, अवेयर होकर के 5 बार साँस लें, साँस छोड़ें, 5 बार आपको ये करना है, ठीक है? और शरीर के भीतर के प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। फिर साँस फिर साँस बाहर निकालने के गहरे आनंद को फिर जब आप साँस लें, तो फ़ील करिए कि आप साँस ले रहे हैं, जब आप साँस निकालें, तो फ़ील करिए कि आप साँस निकाल रहे हैं। आज गहरी साँसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समय पर करें। इसको आपको 5 अलग-अलग टाइम पे करना है। आप यह काम 5 अलग-अलग समय पे करें और जब आप 5 बार साँसें लेकर छोड़ें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद कहें जिसमें मैं साँस लेता हूँ। आपको बोलना है, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं साँस लेता हूँ। ठीक है? आपको ये बोलना है। और जिस हवा में आप साँस लेते हैं, उसे कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ। आपको उसके लिए सचमुच ग्रेटफुल होना है, ठीक है? सबसे ये अच्छा रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताज़ी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस करें। इसको आप मतलब पार्क में जाके करिए या बाहर जाके टहलते हुए करिए या छत पे चले जाइए अपने, वहाँ जाके करिए, ठीक है? सबसे अच्छा रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताज़ी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। आपको खुले में जाके इसको करना है और इसे घर के भीतर ही करें और यदि संभव नहीं है, तब घर के भीतर भी करें। साँस लेते वक़्त अपनी आँखें बंद करिए। आपको क्या करना है, साँस लेते वक़्त अपनी आँखें बंद करें या तो फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं और आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो। आप पैदल जब चल रहे हैं तो उस टाइम भी कर सकते हैं। लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, चाहे जहाँ वहाँ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें।
उसी तरह साँस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके साँस लेने के बारे में नहीं, बल्कि जिस हवा में आप साँस लेते हैं उसके प्रति अधिक कृतज्ञता के बारे में है। यदि उतनी अधिक का साँस गहरी साँस लेने में आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि कोई आवाज़ निकालने में मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि साँस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने में मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए या कल्पना भी कर सकते हैं कि हर साँस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है कि आँखें बंद करिए और उसको करिए, और अगर आप चल रहे हैं उस टाइम भी कर सकते हैं, आप घर पे भी रह के कर सकते हैं, इसे बाहर में भी कर सकते हैं। और जब आप साँस लें, तो मन ही मन धन्यवाद बोलें, और जब साँस छोड़ें, तो मन ही मन धन्यवाद बोलें, ठीक है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुँच जाता है, जिसमें वह साँस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुँच जाती है और वह सच्चा कीमियागार बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। मतलब प्राचीन ग्रंथ में कहा जा रहा है कि जब हवा के लिए भी आप ग्रेटफुल होना चालू करते हो ना, तो धीरे-धीरे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलना चालू हो जाती है। आज के होमवर्क्स में आपको क्या करना है, अपनी नियामतें गिनें, आपको 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड लिखना है, 10 नियामतों की सूची बनाएँ। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़िए। हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायिनी हवा के बारे में सोचें और पूरी तरह चेतन होकर 5 बार साँस लें और अपने हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। साँस छोड़ने की खुशी को महसूस करें। जब आप 5 बार साँस लेकर छोड़ें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद कहें, जिसमें मैं साँस लेता हूँ, और उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करना है आपको। आज रात ठीक सोने से पहले आपको क्या करना है, जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ जादुई शब्द के लिए धन्यवाद कहें। आपको आज ये होमवर्क करना है, और आपने पुरानी जो होमवर्क है वो किए कि नहीं किए, उसे भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये लोगों को मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अपॉर्च्युनिटी के बेनिफिट उठा सकें, ठीक है? तो आज हम यही सेशन को ओवर करते हैं और फिर कल हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कल का जो चैप्टर उसका नाम है 24वाँ दिन है कल हमारा, और चैप्टर का नाम है जादुई छड़ी, ठीक है? तो कल मिस मत करिएगा जादुई छड़ी को, ठीक है? फिर कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।